नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। इंडिया न्यूज पर एसबीएसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। राजभर ने कहा कि अखिलेश के बुलावे पर ही उनसे मुलाकात, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए किया है गठबंधन। ओम प्रकाश राजभर ने 22 में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर भी की खुलकर बात। राजभर ने कहा कि हरदोई की रैली के बाद सीटों पर होगी बात, भागीदारी मोर्चा में सभी का स्वागत। बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह ने अभियान की शुरुआत की। मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। कहा कि बीजेपी ने यूपी को अपनी पहचान दिलाई है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने देश का प्रमुख राज्य बनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारें प्रदेश की जनता गरीबों की होती हैं, सरकारें परिवारों के लिए नहीं होती। गृह मंत्री अमित शाह का सपा पर हमला। कहा कि कोरोना और आपदा में कहां थे अखिलेश यादव, योगी सरकार ने गरीबों के लिए किए काम। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 86 लाख सक्रिय कार्यकर्ता काम कर रहे, चुनाव हमारे लिए लोकतंत्र का उत्सव मनाने का समय। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा कि यूपी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। आपने वोट दिया, मोदी जी ने राम मंदिर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत, अभिनंदन। कहा कि मेरा परिवार भाजपा परिवार 2014 में देश ने अंगड़ाई ली थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत, अभिनंदन करके कहा कि 2014 में 10 से 73 सांसद बनाए, अमित शाह के मार्गदर्शन में मिली सफलता। शाह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्हें विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी और विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी। बैठक में पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों के साथ लोकसभा चुनाव 2019 में 80 लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी और संयोजक रहे नेताओं को भी बुलाया गया था। शाह भाजपा प्रदेश मुख्यालय में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और 7 चुनाव सह प्रभारियों की बैठक में चुनावी रणनीति तय की। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक सपा में शामिल हुए। पंकज मलिक रामसागर अकेला सपा में शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। सपा में शामिल लोगों का स्वागत। कहा सरकार से किसान परेशान हैं, किसान फसल जलाने को मजबूर। किसान के मौत पर सियासत तेज। ललितपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने मृतक किसान के परिजनों से की मुलाकात। मनीष हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीबीआई जांच के लिए पत्नी ने दाखिल की थी याचिका। 27 सितंबर की रात मनीष गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर अखिलेश का ट्वीट। कहा कि सरकार जनता को 35 का पहाड़ा सिखा रही है। लखनऊ में निषाद समाज का सपा को पूर्ण समर्थन। सपा में सर्व समाज एकता दल के जताई आस्था। प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह कश्यप ने सपा को दिया समर्थन। अमेठी पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। शक्तिपीठ मां
कालीकन धाम मंदिर में कांग्रेस नेताओं ने किया दर्शन। अजय राय, एमएलसी दीपक सिंह, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा समेत कई नेता शामिल। आज से 2 दिनों तक अमेठी की सभी विधानसभाओं में जाएंगे प्रतिज्ञा यात्रा। कांग्रेस नेता नुक्कड़ सभा, जनसभा और बाइक रैली करेंगे आयोजित। आगरा में नमकीन व्यापारी से दिन दहाड़े लाखों की लूट। सिकंदरा थाना क्षेत्र में सेक्टर 16 में नमकीन व्यापारी से 1,71,000 लूट कर भागे बदमाश। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा लेकर बरेली पहुंचे कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर और तौकीर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। प्रदीप माथुर ने वरुण गांधी के आक्रामक तेवरों की तारीफ भी की और वरुण के सहारे भाजपा की पॉलिसी पर निशाना भी साधा। वाराणसी में अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अपने जान को खतरा बताया। कृष्णा पटेल ने कहा कि उन्हें पुत्री अनुप्रिया के पति आशीष से खतरा है। इसको लेकर उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग भी की। कानपुर देहात में नायक बंजारा समाज की धमाका महारैली। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हुए शामिल। महारैली में बीजेपी के बड़े दिग्गजों की हुई शिरकत। बीजेपी की नीतियों के साथ जुड़ने के लिए किया रैली का आयोजन। आगरा में डीएपी की किल्लत और कालाबाजारी से किसान परेशान। कड़ी मुशक्कत के बाद भी नहीं मिल रही डीएपी। दुकानों से ओवर रेट पर डीएपी लेने को मजबूर किसान। कानपुर के सजेती पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शराब ठेकों में चोरी करने वाले गिरोह को दबोचा। काफी समय से गिरोह चोरी की घटना को दे रहा था अंजाम। दतिया में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अल्प प्रवास पर पहुंची। प्रियंका गांधी सर्वप्रथम मां बंगलामुखी मंदिर के सामने लगभग 15 से 20 मिनट तक साधना में रहीं। बताया गया बरेली में धोखाधड़ी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। सांसद मंत्री बनकर अधिकारियों को करता था फोन। एसएसपी को फोन कर एसआई को हटाने के लिए किया था फोन। शक होने पर एसएसपी ने आरोपी को पकड़वाया। एक काम के लिए आरोपी ने लिए थे 20 लाख रुपए। कुशीनगर में नोडल अधिकारी ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। मरीजों से मिलकर जाना दवा का फायदा। अस्पताल के एक विभाग का किया निरीक्षण। वाराणसी के थाना रामनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 शातिर बदमाश हुए घायल। सिगरा थाना में लूट को अंजाम देकर भागे थे बदमाश। ग्रेटर नोएडा में दादरी तहसील पर किसानों का प्रदर्शन। अंसल बिल्डर और सुपर सिक्योरिटी के खिलाफ हल्ला बोल। बुलंदशहर में 2022 के चुनाव को लेकर वोट तंत्र से पहले शुरू हुआ नोट तंत्र का खेल। एक बार फिर पूर्व विधायक का बीच सड़क पर नोट बांटने का वीडियो वायरल। शिकारपुर विधानसभा और डिबाई विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे सपा के पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का नोट बांटने का वीडियो हो रहा वायरल। मिर्जापुर में बेरहम शिक्षक पर मुकदमा दर्ज। छात्र को छत से उल्टा लटकाने पर पीड़ित छात्र के पिता ने दर्ज कराई एफआईआर। डीएम ने दिए जांच के आदेश। बाराबंकी में अखिलेश यादव का हुआ जोरदार स्वागत। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता और नेता। आजमगढ़ से लौटते समय कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत।
गोंडा में बिना दीप प्रज्वलन के दिवाली मेले का हुआ शुभारंभ। नगर पालिका परिषद करनैलगंज ने दिवाली मेले को बनाया मजाक। दीपोत्सव मेले में प्रभारी थे लिपिक आशीष सिंह। स्थानीय सांसद विधायक की तस्वीर भी रही नदारत। बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम का किया बहिष्कार। यूपी में 15 आईएएस अफसरों के तबादले। डीएम अमेठी का तबादला रोका गया। डीएम मऊ का भी तबादला रोका गया। अमित सिंह बंसल डीएम मऊ बने रहेंगे। प्रतीक्षारत किए गए अफसरों को मिली तैनाती। अनुज झा निदेशक पंचायती राज बने। प्रयागराज में अनियंत्रित पिकअप वाहन ने 8 लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। जौनपुर पहुंचे ऑस्ट्रेलियन दूतावास के प्रतिनिधिमंडल ने बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र के साथ ब्लॉक परिसर में विकास योजनाओं की जानकारी ली। ब्लॉक परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद टीम ने गौरीशंकर मंदिर पर दर्शन भी किया और मंदिर की नक्काशी और रंगोली देखकर अभिभूत हो रहे। गोंडा में प्राइवेट कंपनी की मनमानी। 900 मीटर रीडर्स हुए बेरोजगार। कंपनी ने 900 कर्मचारियों को निकाला बाहर। बरेली आने के लिए परिवार लगा रहा गुहार। 16 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी बच्ची की जान। बच्चे की मदद के लिए बॉलीवुड आया आगे। श्रावस्ती में बुग्गी को डीसीएम ने रौंदा। वहीं बुग्गी हुई पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। डीसीएम चालक मौके से हुआ फरार। गोंडा में आग का गोला बना। स्प्रिट से भरा टैंक। चलते टैंकर में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। अलीगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसान की पकी हुई फसल जलकर खाक हो गई है। वहीं आग बुझाने गए किसान के हाथ भी आग की चपेट में आ गए। एटा में भाकियू भानु पदाधिकारी की पत्नी को लगी गोली। भारतीय भानु किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं दुष्यंत। भाकियू भानु के पदाधिकारी ने किया थाने का घेराव। दीपोत्सव मेले में स्ट्रीट वेंडर का शुभारंभ। जल शक्ति मंत्री ने किया शुभारंभ। वहीं दीपोत्सव मेले में उमड़ी भीड़। 3 दिवसीय मेलों का आयोजन। त्योहार से पहले खाद्य विभाग की कार्यवाही। खाद्य विभाग की छापेमार कार्यवाही। मौके से मिठाई विक्रेता हुए फरार।